हे एवरीवन, इंडिया में 1950 से 51 के बीच पहला जनरल लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट कराया गया था और ये लोकसभा इलेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत कराया गया। तो उस टाइम पे जो दो मेन या बड़ी पार्टीज थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई। तो आईएनसी के लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सीपीआई के लीडर थे ए.के. गोपालन। तो उस टाइम पे ये जो पहला लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था, इसमें 360 मिलियन इंडियंस में से करीब 170 मिलियन इंडियंस वोट के लिए एलिजिबल पाए गए थे। तो उस टाइम पे ये पहला लोकसभा इलेक्शंस जब हुआ तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत हासिल की, पूरे 364 सीट्स पाके आउट ऑफ 489। और इसी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पहले प्राइम मिनिस्टर बने। तो वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें बढ़ने से पहले हमारा इलेक्शन से जुड़े कुछ बातों को जान लेना ज़रूरी है, जैसे कि इंडिया में इलेक्शन सिस्टम्स आखिर कंडक्ट कैसे होते हैं और ये कितने लेवल पे कराए जाते हैं। इंडिया में इलेक्शंस 3 लेवल पे कंडक्ट होते हैं। पहला सबसे नीचे का लेवल जो कि होता है लोकल बॉडी इलेक्शंस, और ये इंक्लूड करता है म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस और पंचायत इलेक्शंस। दूसरा है स्टेट लेवल पे कंडक्ट कराए जाने वाली इलेक्शंस जो इंक्लूड करती है विधानसभा या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शंस। और तीसरा है सबसे ऊपर के लेवल के इलेक्शंस जिसे हम लोकसभा इलेक्शन या फिर नेशनल लेवल इलेक्शंस भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी इलेक्शन सिस्टम के बारे में जानेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सिंगल वोटर्स लिस्ट या वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है। तो आखिर ये होता क्या है, ये भी हम आज की इस वीडियो में समझेंगे और इसे लाया कैसे जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे करेंटली काफ़ी चर्चा हो रही है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया पार्टी मीट में इंटरेस्ट शो किया कि देश भर में सिंगल वोटर्स लिस्ट निकाली जानी चाहिए ताकि इंडिया के हित में काफ़ी क्वालिटी टाइम बचाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अगर इंडिया में लोकल बॉडी इलेक्शंस जैसे कि पंचायत इलेक्शंस और म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस के लिए एंड इवन विधानसभा और लोकसभा इलेक्शंस के लिए एक कॉमन इलेक्टोरल रोल या फिर वोटर्स लिस्ट अगर बनाया गया तो इससे समय की बचत होगी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के काम में भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो अब इंडिया में इलेक्शंस को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी और इन पे निगरानी रखने की भी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे होती है जिसे 1950 में सेटअप किया गया था। तो लोकल बॉडी इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशंस जो हर स्टेट के लिए अलग होती हैं। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा इलेक्शंस यानी कि स्टेट असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथों में होती है। तो इसे इजी वे में समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 3 तरह के इलेक्शंस इंडिया में कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें से पहला है लोकल बॉडी इलेक्शन जो इंक्लूड करता है पंचायत्स और म्यूनिसिपल इलेक्शंस को। दूसरा है विधानसभा इलेक्शंस और तीसरा लोकसभा इलेक्शंस। तो अब पंचायत्स और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग वोटर लिस्ट यानी इलेक्टोरल रोल बनाती है और वही विधानसभा एंड लोकसभा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग वोटर्स लिस्ट या फिर इलेक्टोरल रोल बनाते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्हीं 2 अलग वोटर्स लिस्ट को एक करने की बात कर रहे हैं कि सभी लेवल ऑफ इलेक्शंस के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ही वोटर्स लिस्ट बनाए, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इस एक ही वोटर्स लिस्ट के तहत सभी एलिजिबल वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट कर सकें। तो सिंगल वोटर्स लिस्ट तभी बन पाएगी जब स्टेट्स अपने स्टेट इलेक्शन कमीशंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वोटर्स लिस्ट बोरो करके यूज करने की परमिशन देगा। सो इन दोनों कमीशंस का इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करते समय एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी नहीं होता। तो क्या फिलहाल हर स्टेट के पास लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए अलग वोटर्स लिस्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी के सिचुएशन की बात करें तो यूपी, उड़ीसा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, केरला, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी सभी स्टेट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल रोल्स या फिर वोटर्स लिस्ट को बोरो करके यूज़ कर सकते हैं।
सो आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों इलेक्शन कमीशंस के लिए और सभी लेवल ऑफ इलेक्शंस के लिए ये कॉमन वोटर्स लिस्ट की मांग कर क्यों रही है? ये मांग इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी ने पिछले साल लोकसभा इलेक्शंस के दौरान ये प्रॉमिस किया था कि वो इंडिया में ये कॉमन वोटर्स लिस्ट लाएंगे, ताकि ये जो दो अलग अलग वोटर्स लिस्ट बनाई जाती है जिसके कारण काफ़ी काम बढ़ जाता है, इसे कम किया जा सके। तो अगर कॉमन वोटर्स लिस्ट बन जाती है तो इससे कम एफर्ट्स लगेंगे और इसके साथ ही कम एक्सपेंसेस भी लगेंगे। तो आखिर क्या बीजेपी गवर्नमेंट या फिर पीएम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ही पहली गवर्नमेंट है जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1999 और 2004 में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे लाने की बात की थी और लॉ कमीशन ने भी 2015 में अपने रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन को रेकमेंड किया था। इतने बड़े चेंज को लाने के लिए आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस लगेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 243K और 243ZA को अमेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस के स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट कराए जाने से डील करता है। और इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मनाना पड़ेगा कि वो अपने स्टेट्स के SECs या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशंस को इलेक्शन कमीशन के वोटर्स लिस्ट को यूज़ करने की परमिशन दे, स्टेट लॉज में चेंजेस लाकर। तो अगर ये मूव अप्रूव हो जाता है और वन नेशन वन इलेक्शन का जो डिमांड है इसे फुलफिल कर दिया जाता है, तो इससे समय की बचत होगी। और इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ये भी कहा कि इंडिया में इन्हीं सब चीज़ों में टाइम वेस्ट होने के कारण कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं। तो हाल ही में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर डैम के कंस्ट्रक्शन में हुए डिले की बात की थी, तो आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन के इनिशिएटिव को फुलफिल कर दिया जाता है और कॉमन वोटर्स लिस्ट निकाल दी जाती है, तो क्या इससे सच में इंडिया का समय बचेगा और ये जितने भी अटके हुए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं क्या ये आगे बढ़ पाएंगे? ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और भी कई इंपॉर्टेंट जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।